यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आमीन। आइए वचन में से निकालेंगे उत्पत्ति 39 पहली आयत से छठी आयत तक। रीडिंग फ्रॉम द बाइबल, जेनेसिस चैप्टर 39 बिगिनिंग वर्स फ्रॉम 1 to 6। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ अपनी सारी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। परमेश्वर में वचन के पढ़े सुनने पर आशीष दे। आमीन। लॉर्ड, आज मैं पढ़ूंगी 1 कुरिन्थियोस उसका 3 अध्याय 10 से 17 आयत तक। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, क्योंकि दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन।
खुदावन यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका इस ऑनलाइन इबादत में स्वागत है और हमारी चर्च की आराधना, चर्च सर्विस भी कंटिन्यू 9:30 बजे होगी। तो सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए हम अपने आप को स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें और अपने चर्च की इबादत में भी हिस्सा लें। खुदावन आप सबको आशीष दे। आज से जो है 24th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, पवित्र आत्मा के बाद का 24वां रविवार है और आज जो विषय ली गई है, परमेश्वर हमसे हमारे समय और हमारे दानों यानी वरदान का लेखा लेगा। God will call to account for our stewards of time and talent. परमेश्वर ने जो हमको टाइम दिया है, जो टैलेंट दिया है, उसका लेखा जोखा वो लेगा।
और जो पाक कलाम से लिया गया है, खास तौर से देखें होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 बिगिनिंग फ्रॉम 14 to 30, मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय 25 बाब के 14 आयत से 30 आयत तक, और पैदाइश किताब यानी बुक ऑफ जेनेसिस उसका 39 अध्याय चैप्टर 39 एंड बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 6, और पहला कुरिन्थियंस उसका 30 अध्याय और उसकी 10 आयत से 17 आयत तक। और यहाँ पर हम देखते हैं खास तौर से गॉस्पेल से कि खुदावन वहां पर 3 लोगों को जो परमेश्वर जो दान दिया हुआ है, अब वो किस तरह से लोग उसको बढ़ाते हैं, यहां पर हम देखते हैं। मैंने बहुत देखा, किसी सज्जन से जब मिला तो उन्होंने बहुत ही एक धनवान व्यक्ति, बहुत ही उनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं। हमने उनसे बात करी, हमने उनसे पूछा कि क्या आप इतनी खुदा ने सब कुछ दिया हुआ है? तो उन्होंने कहा अक्षर ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये सब कुछ मैं अपनी मेहनत से बनाया। मैंने कहा आपने अपनी मेहनत से बनाया, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप एक इंस्ट्रूमेंट है, आप एक जरिया है, आप एक माध्यम है। यह जो जीवन, ये जो शरीर खुदा ने दिया हुआ, इसमें जो आप सांसें ले रहे हैं, यह किसका है? इन सांसों के माध्यम से, इस जिस्म के माध्यम से, यह इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप ये सारी चीजें हासिल की हैं। अगर ये सांसें न हो तो आप कुछ भी नहीं। ये सांसें, ये वृक्ष जो है, जो जीवन है, जो खुदा ने दिया है, उसका हमें शुक्रिया अदा करना है और हमें उसको लौटाना है, हमें उसको देना है। इस जीवन से खुदा को महिमा करनी है। तो वही चीज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन से, खुदावन यीशु मसीह जो गॉस्पेल में लिखा है, मैथ्यू की इंजील उसके 25 बाब चैप्टर 25 और उसकी 14 आयत से लेकर के 30 आयत तक, यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जो टैलेंट है, जो वरदान है, जो परमेश्वर का दिया हुआ, वह एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। ये टैलेंट के माध्यम से हम अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहीं उसको अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये जो टैलेंट खुदा ने दिया हुआ है, और इससे परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर ने यह जो एक वरदान दिया है, यह दान दिया है, इस मनुष्य के जीवन में हर तरह का टैलेंट परमेश्वर ने दिया हुआ है। और यहां पर देखते हैं 3 व्यक्ति हैं, सिर्फ 3 व्यक्ति, और उन तीनों व्यक्ति को यहां पर ये बातें बताई जा रही है कि ये लोग जो है एक दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, पैराबल के जरिए, कि एक स्वामी है, पहला व्यक्ति जो है उसको परमेश्वर, जो स्वामी है, जो 5 तोड़े देते हैं। कहीं वो जा रहे थे और जाते समय उन्होंने अपने जो सहकर्मी थे उनको बुलाया, और एक को 5 तोड़े देता है, और उस व्यक्ति ने जिसको 5 तोड़े देता है, वह व्यक्ति जाकर के उस 5 तोड़े से 5 तोड़े और बना देता है, और दूसरे व्यक्ति को भी 2 तोड़े देता है, अब वो व्यक्ति भी 2 तोड़े से 2 और बनाता है। लेकिन जो तीसरे व्यक्ति को जो है बुलाया और उसको 1 तोड़े देते हैं, और वह 1 तोड़े का क्या काम करता है कि 1 तोड़े ले जाकर के मिट्टी खोद करके मिट्टी में दबा देता है। अब यहां पर सोचने की बात है, बहुत दिनों के बाद जब वह स्वामी वापस आता है, उनको बुलाता है, उनसे लेखा लेता है इस बात की कि आप लोगों ने कितना बनाया, आप लोगों ने क्या किया है, जो हमने दे गए थे वो कितना बनाया। एक नहीं, जिसको 5 दिया था उसने 5 वापस किया, 5 के साथ प्लस 5 और दिया।
उसको कहता है तू धन्य है। स्वामी कहता है कि तू धन्य है, तुझे बहुतों का अधिकारी बनाया जाएगा। और दूसरे जो 2 देता है, 2 तोड़े और देता है, उसको भी कहता है कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। यहां अच्छा और विश्वास योग्य 2 ही बातें हैं, गुडनेस एंड फेथफुलनेस। वी हैव टू वर्क फॉर द गॉड इन गुड मैनर एंड टू फेथफुल टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के प्रति फेथफुल होना है, विश्वास योग्य होना है, और एक वर्क जो है अच्छा है, एक बढ़िया काम करना है। इसीलिए यहां पर कहा है कि अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। लेकिन वह व्यक्ति जिसे 1 मिला था वो ले जाता है देने के लिए, और क्या कहता है? वो 1 ही देता है, कहता है प्रभु मैंने तो 1 ही दबा दिया था इसको, मुझे पता है कि तू जहां बोता नहीं वहां से काटता है, जहां बिखेरता नहीं है वहां से तू बटोर लेता है। उसे कहता है आलसी। आलसी। परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड लव्स हार्ड वर्किंग पीपल। परमेश्वर मेहनत का इंसान से प्यार करता है, आलसी से नहीं। आलस मनुष्य का विनाश करता है। इसलिए वहां पर इस बात को देखते हैं कि उसको, उस निकम्मे दास को कहते हैं कि उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना हो। अब हम इस बात को देखते हैं यहां परमेश्वर के इस वचन को, जो खुदा ने ज्ञान दिया है, जो बुद्धि दी है। अगर हम देखें पीछे पैदाइश की किताब में, यूसुफ नामक व्यक्ति की कहानी हम सब जानते हैं। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का वफादार, परमेश्वर का एक सेवक, कि उसके प्रिय लोगों ने उसको बेच दिया, उसके प्रिय लोगों ने उसको बेच दिया। लेकिन वह एक भाग्यवान पुरुष था। जब पोतीफर के यहां मिस्र में वह जिस वस्तु पर हाथ रखता था, जिस काम में हाथ रखता था, वहां पर उसे ब्लेसिंग मिलती थी, वहां पर कामयाबी मिलती थी। वहां परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। उसके लोगों ने उसे निकाल दिया, लेकिन वह व्यक्ति परमेश्वर के प्रति वफादार था। आज व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कहीं भी हो, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर ने, संत पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है, और इस आत्मा के जरिए हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर जो है उनसे खुश होता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं। God seeks worshipper, those who worship with truth and spirit. परमेश्वर उन लोगों को देखता है कौन उसकी इबादत सच्चाई से करता है और आत्मा से करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे लिए यह शरीर जो है एक याजकों का समाज है, एक याजकों का समूह है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन की ज्योति है। आज हमारे नजदीक में दीपावली का त्योहार, पूरा देश दिवाली मना रहा है। हमारे तरफ से भी उन सब भाई बहनों को मुबारक हो, उन सब भाई बहनों को दिवाली की ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग हमारे पड़ोसी, हमारे भाई लोग मना रहे हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली जो है एक ऐसा पर्व है, एक ज्योति का पर्व है, लाइट का पर्व है। कहते हैं हम सफाई करते हैं, घर की सफाई, साथ में दिल की सफाई, दिमाग की सफाई होनी चाहिए, वहां बुराई नहीं होनी चाहिए। दिवाली में हम लोगों को गिफ्ट देते हैं, मिष्ठान बांटते हैं। यह भी एक सिंबल है, एक कल्चर है, ताकि एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे से प्यार करने का, एक दूसरे से मोहब्बत करने का।
विदाउट इंटेंशन, बिना किसी स्वार्थ का, किसी थकावट में नहीं, किसी मजबूरी में नहीं। यह एक त्योहार, यह एक फेस्टिवल सिखाता है कि किसी तरह से हमारे दिमाग में किसी के प्रति बुराई नहीं होनी चाहिए। पौलुस इसी बात को कहते हैं कि बुराई को अच्छाई से जीतो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन की ज्योति हूं। दिवाली का मतलब है लोगों को प्रकाश, दीपकोत्सव, यानी अंधकार को प्रकाश से रोशन करना। तो अगर हमारे जीवन में अगर प्रकाश है, हम किसी को कुछ देते हैं दुआ के साथ, ब्लेसिंग के साथ दें, वही प्रकाश है। उसके जीवन में आशीष है, उसके जीवन में शांति है। हम अगर मनाते हैं इन चीजों के साथ में, ना कि इन पटाखों के साथ में, ना कि और चीजों के साथ में, हम इसकी मीनिंग को जाने। हम मसीही लोग, जब क्रिश्चियन लोग जब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, जब तक प्रभु हमारे जीवन में नहीं पैदा हो सकता, सब बेकार है। इसीलिए हमें इन चीजों को समझना है, प्रकाश में लाना है, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चलना है। और जब ज्योति में चलेंगे तभी हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, और अंधकार में जो चलेगा वो ठोकर खाएगा। और प्रभु ने कहा है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यानी सत्य से असत्य से मुझे सत्य की तरफ ले चल प्रभु, और अंधकार से ज्योति में, और मृत्यु लोक से अनंत जीवन में। यही है प्रकाश, यही है ज्योति। अगर हम ज्योति में चलेंगे तो ज्योति की संतान बनेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। आप सबको खुदा आशीष दे। आमीन। आइए हम निकालें निकाया का अकीदा, सेक्शन 14, पेज 7। हम एक खुदा कादिर मतलब बाप पर ईमान रखते हैं। वो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर और हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही ज़ौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूह कुदूस की कुदरत से कुमारी मरियम से मुझे संग हुआ और इंसान बना। प्यांतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजिद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म ना होगी। हम रूह कुदूस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ फरिश्तों ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की कयामत और आइंदा जहान की हयात का इंतजार करते हैं। सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआ में जाए। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं के खुदाबंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसान और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदामंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं, उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी
दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार है, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं, ऐ रहीम खुदावन हमारे दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया के उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए ऐ रहीम खुदावन हमारे दुआ सुन। इस मुल्क में तेरे तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कलीसियों, काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वो अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाह की अब्दी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपने बादशाह जल्दी ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power and the glory are yours now and forever. Ever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God, of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.